हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। आज का हमारा आर्टिकल है अ क्वेश्चन ऑफ क्वारंटीन। सो बेसिकली राइटर इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि अभी धीरे धीरे लॉकडाउन में भी रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। तो अभी लोग भी जो बाहर थे, जो इंडिया के बाहर थे, विदेश में थे, फॉरेन कंट्रीज में थे, वो धीरे धीरे वापस लौटने लगे हैं। और उसी तरह से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी लोग जाने लगे हैं। हालांकि सभी लोग ट्रेन से और एरोप्लेन से नहीं लौट पा रहे हैं। काफी सारे लोग पैदल भी जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, जिनको जैसे समझ में आ रहा है जा रहे हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, कुछ पता नहीं है कि एक्चुअली में रूल क्या है। सो अभी इस आर्टिकल में राइटर इस पे फोकस कर रहे हैं कि जो लोग लौट के आ रहे हैं उनको किस तरह से क्वारंटीन किया जाए। इसमें जरूर कंसेंसस होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा स्प्रेड बढ़ सकता है। So it says those who were stranded within the country and abroad have started returning home. Only some are traveling by trains and aircraft, and the system of quarantine in the states is not uniform. So अभी ये uniform नहीं है. The center as the lockdown regulator, चूंकि सेंटर लॉकडाउन रेगुलेटर का काम कर रहा है, नाउ हैज द इम्पोर्टेंट टास्क ऑफ क्रिएटिंग अ कंसेंसस विद द स्टेट्स ऑन द क्वारंटीन मोडालिटीज। सो क्वारंटीन मोडालिटीज क्या होनी चाहिए, सेंटर को सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ डिस्कस करके एक कंसेंसस पे पहुंचना चाहिए और वही सारे जगह पे अप्लाई करना चाहिए ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे। सो अभी फर्स्ट रिलीफ ट्रेन जो गई दिल्ली से वेरियस स्टेट्स को, उसमें भी काफी कंफ्यूजन देखने को मिला। और ये जो कंफ्यूजन है वो दैट अंडरस्कोर्स द नीड फॉर एग्रीमेंट। सो कितना जरूरी है ये एग्रीमेंट सेंटर और स्टेट्स के बीच में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। द रिस्पॉन्स सो फार हैज बीन फ्लैट फुटेड इन सेवरल स्टेट्स। फ्लैट फुटेड मीन्स, फ्लैट फुटेड एक तो लिटरल होता है, जो आप किसी का अगर पैर फ्लैट फुटेड होता है, जो आर्च होना चाहिए सोल में, तलवे में, वो नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे फ्लैट फुटेड का मतलब है अनप्रिपेयर्ड। सो कह रहे हैं कि जो रिस्पॉन्स है वो ऐसा ही दिख रहा है कि स्टेट्स में उतनी प्रिपेयर्डनेस नहीं है। ट्रेन पैसेंजर्स अराइविंग इन बेंगलुरु प्रोटेस्टेड दैट दे रिसीव नो एडवांस नोटिस ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन। सो जो लोग बैंगलोर पहुंचे ट्रेन से, उन्होंने कहा कि उन्हें कोई एडवांस नोटिस नहीं था, उन्हें पता नहीं था कि जब वो बेंगलुरु में उतरेंगे तो उन्हें क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। उन्होंने ऐसा सोचा था कि वो घर में ही रह लेंगे क्वारंटीन में। लेकिन वहां पे जब पहुंचे तो स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, आपको हमारे बनाए हुए सेंटर्स पे रहना पड़ेगा। काफी कंफ्यूजन के बाद फाइनली जिन्होंने चूज किया उनको होटल्स में रहने की परमिशन मिली, और जिसमें कि एक्सपेंडिचर वो खुद बेयर करेंगे। लेबरर्स कंपल्सरीली क्वारंटीन्ड इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार एस्केप्ड फ्रॉम द फैसिलिटीज आफ्टर कंप्लेनिंग ऑफ बैड कंडीशंस। उसी तरह से यूपी और बिहार में जिन लेबरर्स को जो पहुंचे वहां पे जो फैसिलिटी दी गई, उन्होंने कहा कि यहाँ पे ठीक से फैसिलिटी नहीं दी जा रही है, और काफी सारे लोग वहां से निकल गए। In Kerala, the center insists on a 14-day institutional quarantine for those arriving by air, rejecting the state's proposal for 7 days in a public facility and another 7 at home. So कहते हैं कि केरला में भी सेंटर ने इंसिस्ट किया कि जो भी बाई एयर बाहर से आ रहे हैं वंदे भारत मिशन के तहत, उनको 14 डे क्वारंटीन करना चाहिए। स्टेट ने ये प्रपोजल दिया था कि 7 डेज हम गवर्नमेंट सेंटर्स पे रख देते हैं और 7 डेज फिर लास्ट के वो अपने घर में रहेंगे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। सो ये सारी बातों से पता चलता है कि हर स्टेट में अलग अलग चीजें हो रही हैं, और जिस तरह से घर कैसे भेजे जाएंगे, लोग घर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, घर जाएंगे तो कैसे जाएंगे, ट्रेनें चलेंगी कि नहीं चलेंगी, हर दिन किस दिन चली फिर किस दिन कैंसिल कर दी गई। सो उसी तरह का कंफ्यूजन अब क्वारंटीन करने में भी देखा जा रहा है। Train passengers were given a home quarantine option. Such a lack of certitude, even as the extended lockdown is set to expire, reflects failure at building consensus. So कहते हैं कि इतने सारे दिन लॉकडाउन रहा और अब वो एक्सपायर भी होने जा रहा है, जितने इतने दिनों का लॉकडाउन, लेकिन फिर भी लैक ऑफ सर्टिट्यूड। सर्टिट्यूड यहाँ पे मीन्स सर्टेनिटी, मतलब कुछ निश्चित पता नहीं है कि क्या करना है, और कोई कंसेंसस नहीं है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। सो इन एग्जाम्पल्स से यही पता चलता है। विथ फर्दर ईजिंग ऑफ द लॉकडाउन, सो अब लॉकडाउन में भी रिलैक्सेशन होने शुरू हो गए हैं, तो इसके साथ अभी काफी सारे लोग अपने घर की ओर लौटेंगे। इसलिए ऑल स्टेट्स हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस बाय अग्रीइंग ऑन द पीरियड ऑफ क्वारंटाइन एंड प्रोवाइड एज अ बेस लाइन डिसेंट एंड फ्री ऑफिशियल अकोमोडेशन टू एनीवन हू वांट्स इट। सो कहते हैं कि सारे स्टेट्स को प्रिपेयर रहना चाहिए
और आपस में एक समन्वय होना चाहिए कि क्वारंटीन कितने दिन का होगा, पीरियड क्या होगा, और कम से कम जो लोग चाहते हैं उनको डिसेंट और फ्री ऑफिशियल अकोमोडेशन रहने के लिए एक कम से कम ऐसी व्यवस्था जहां मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज हों और फ्री खाना 14 डेज के लिए प्रोवाइड किया जाए। जो चाहते हैं, जो नहीं चाहते वहां रहना, उनके लिए प्राइवेट अकोमोडेशन या होटल्स मुहैया कराया जाए और जिसको कि वो खुद पे कर सकते हैं। सच अ स्ट्रैटिफाइड अप्रोच इज इनएविटेबल। स्ट्रैटिफाइड यहाँ पे क्या कह रहा? बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड, बिल्कुल पक्का सोचा समझा हुआ एक अप्रोच कि हाँ ये करना है, इस तरह से करने से सही रहेगा, इज इनएविटेबल। अब अवॉइड नहीं कर सकते, ऐसा अप्रोच बहुत जरूरी है, नहीं तो स्प्रेड काफी फैल जाएगा। कंसिडरिंग दैट मेनी ट्रैवलर्स फ्रॉम एरियाज विथ हाई ट्रांसमिशन हैव बीन टेस्टिंग पॉजिटिव। कह रहे हैं कि काफी ट्रैवलर्स जो हैं उसमें से काफी लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। For thousands of workers moving in groups by road across states, there is both the risk of infection and transmission. So infection का भी चांस है और ट्रांसमिशन का भी चांस है। This is a daunting scenario as India has crossed 85,000 cases of COVID-19 and slowing the spread depends vitally on joint action. So already 85,000 क्रॉस कर चुका है इंडिया, और ये स्प्रेड कैसे कम होगा ये इस पे बहुत निर्भर करता है कि कितनी अच्छी तरह से सोच समझ करके डिसीजंस लिए जाएं, आपस में डिस्कस करके, और यूनिफॉर्मिटी हो, पहले से ही पता हो कि इस तरह का होगा तो क्या करना चाहिए। It must be pointed out that the Health Ministry, in its updated advice issued on May 10th, approved home isolation for even patients with the virus if they are deemed to be very mild to pre-symptomatic cases. ये जो यहाँ पे बात की जा रही है, जहाँ पे हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये ऑर्डर दिया था, ये हमने पिछले हफ्ते एडिटोरियल में डिस्कस किया था, इसी हिंदू एडिटोरियल सीरीज में। और आपको याद होगा कि वहाँ पे हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये ऑर्डर किया था कि जो लोग पॉजिटिव टेस्ट होते हैं लेकिन असिम्टोमेटिक हैं या प्री सिम्टोमेटिक हैं, उनको होम क्वारंटाइन किया जाए अगर उनके घर में एक कमरा अलग है और कोई उनकी केयर करने वाले हैं। क्योंकि हॉस्पिटल्स में फिर जगह उनके लिए बचे जो सच में बीमार हैं, क्योंकि जिनमें कोई सिम्टम नहीं आ रहा है वो वैसे भी हॉस्पिटल में सिर्फ बेड ऑक्यूपाई करेंगे, उनका कोई इलाज तो होना नहीं है, सिर्फ उनको क्वारंटाइन करना है। और दूसरी चीज कि उनकी वजह से जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको भी संक्रमण का खतरा होता है। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, अगर आपको याद होगा। सो यहाँ पे राइटर उसके बारे में भी लिख रहे हैं कि ऐसा हेल्थ मिनिस्ट्री का आया था, लेकिन अब जो स्टेट्स में बातें हो रही हैं उसमें इसका कहीं जिक्र नहीं हो रहा है कि उसको लागू किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। This indicates a recognition of both the growing caseload, the rising pressure on public facilities, and the limited scope for paid quarantine. Yet, institutional capacity will have to be ramped up in the coming weeks as part of the cohesive policy. So, कहते हैं कि institutional capacity है उसको increase करना पड़ेगा। ramped up means बढ़ानी पड़ेंगी सुविधाएं, और cohesive policy से यहाँ पे ये मतलब है कि एक एसोसिएटिव सारे लोग मिलके, ऐसा ना हो कि एक कुछ कर रहा है दूसरा कुछ कर रहा है, तो इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होगा और कोविड-19 जो पहले ही बहुत ज्यादा फैल रहा है उसका स्प्रेड बढ़ने का खतरा ज्यादा हो जाएगा। सो आज के आर्टिकल में हमने ये वर्ड्स देखे, अंडरस्कोर। अंडरस्कोर मतलब अंडरलाइन। अंडरलाइन हम कब करते हैं, किन चीजों को अंडरलाइन करते हैं? जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अंडरस्कोर से यहाँ पे मतलब है कि उसको महत्व देना, उसकी इंपॉर्टेंस पहचानना। फ्लैट फुटेड, अनप्रिपेयर्ड, स्ट्रैटिफाइड, ऑर्गेनाइज्ड, इनइविटेबल, अनअवॉइडेबल जिसको अवॉइड नहीं कर सकते हम, सर्टिट्यूड, सर्टेनिटी, रैंप अप मतलब इंक्रीज करना, बढ़ा देना किसी भी चीज को, कोहेसिव, एसोसिएटिव। सो ये आप याद रखें, इसमें से किसी भी दो वर्ड को उठा करके उससे एक एक सेंटेंस फ्रेम करें और कमेंट सेक्शन में लिखें। दिस इज इंपॉर्टेंट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।